स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। देखिए, हमने जो श्रृंखला स्टार्ट की है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का, तो आज उसी श्रृंखला को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। कल हमने जो क्वेश्चन पूछा था आज उसका जवाब दे देते हैं, और जिन लोगों ने कमेंट किया उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज देखिए, हमने क्वेश्चन जो करवाएंगे हम ये इस बार 2021 में जो 12 नवंबर से एग्जाम स्टार्ट हुआ था दरोगा का, यूपीएसआई, एसआई का मतलब होता है सब इंस्पेक्टर दरोगा, इसका जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो जीएस के 40 क्वेश्चन थे, तो उन्हीं में से हमने 6 क्वेश्चन आज लिया है। तो इसका भी आप लोग जवाब कमेंट करके दीजिएगा, लेकिन कल का जो लोग कमेंट किए हैं पहले उनका जवाब दे दें। इनमें से सरोज सिंह का कमेंट था कि जैसे मैंने पूछा था कुतुबुद्दीन ऐबक किस वंश का संस्थापक था, तो इसने जवाब दिया है गुलाम वंश का संस्थापक था। और एक जो पूछे थे कि संयुक्त राष्ट्र संघ में कौन स्थायी सदस्य है सुरक्षा परिषद में, तो इसने अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, रसिया, चीन, इन 5 ये भी सही है। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सी जायद की फसल है। देखिए, जायद की फसल जो होती है ना वो 2 होती है, इसमें 2 ऑप्शन था। यही सब मामले जाते हैं हाई कोर्ट में, क्योंकि कपास जो होता है वो रबी, खरीफ और जायद तीनों की फसल में गिनती होती है, लेकिन तीनों में इसकी गिनती होती है, इसलिए इसको हम जायद वाले में नहीं गिनती करेंगे यहाँ पर। उसमें कौन एक था तरबूज, तो तरबूज केवल खरीफ की, केवल जायद की फसल होती है, तो यहाँ पर तरबूज सही था ऑप्शन। वो दरोगा, ये पुलिस वाला में था एग्जाम क्वेश्चन कल का था जो क्वेश्चन पूछे थे। फिर उसके बाद था कि नोटबंदी कब हुई थी, तो वो 8 नवंबर 2016 को हुआ था, इसका ये गलत था। फिर सोनू चौरसिया, इसके पाँचों के पाँचों आंसर सही थे, बहुत बढ़िया आंसर इसका था। पाँचों यानी गुलाम वंश, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, यही जो 5 देश हैं संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में, इन्हीं को वीटो पावर है। यही चाहेंगे तो किसी देश में सेना का शासन लागू होगा, नहीं लागू होगा, यही है पाँचों, इन्हीं को वीटो पावर है। फिर तरबूज, सिक्किम, 8 नवंबर 2016, इसके पाँचों को पाँचों आंसर सही थे सोनू चौरसिया का। फिर उसके बाद जेसिका आईएस के गुलाम वंश, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, रसिया, तरबूज, सिक्किम, 8 नवंबर, इसके भी पाँचों आंसर सही थे जो जेसिका आईएस था। फिर सूरज पटेल का गुलाम वंश, तरबूज, सिक्किम, 8 नवंबर, इसने 4 आंसर दिए थे, एक नहीं दिया था, तो इसके 4 के चारों आंसर सही है। तरबूज वाला जो यहाँ पर मैंने बता दिया कि तरबूज सही रहेगा, कपास नहीं सही होगा, क्योंकि कपास तीनों में गिनती होती है। इसकी एक ऐसी फसल है जो रबी की है, खरीफ की है, जायद की है, तीनों की फसल गिनती होती है। फिर रवि कुमार, इसने तो कोई कमेंट जवाब नहीं दिया, लिखा है सबसे सभी अच्छे क्वेश्चन है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। फिर उसके बाद अभय पटेल, इसने 5 आंसर दिया है, गुलाम वंश, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, तरबूज, और एक था सिक्किम, और एक था 8 नवंबर 2016, इसके भी पाँचों के पाँचों आंसर सही है। देखिए, आप लोग जिन लोगों ने भी क्वेश्चन को जवाब दिया है बहुत अच्छा जवाब दिया है, कुछ के तो कुल सही सभी सही है और कुछ के एक गलत हो चुके हैं, तो फिर से अपना जवाब दीजिएगा। आज ही मैंने यूपीएसआई दरोगा वाला लिया है, 2021 में एग्जाम हुआ है, तो आप लोग इसको देने की कोशिश करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन आज का है कि मुख्य न्यायाधीश का मतलब सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, हमारे देश का जो उच्चतम न्यायालय है उसका मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति का मतलब होता है कि अपने पद से उसको कब हटाया जा सकता है, उसको अपने पद से कब हटाया जा सकता है। आयु कितनी है, 55 वर्ष में वो रिटायर होता है, या 65 वर्ष में, या 62 वर्ष में, या 60 वर्ष। इसका आपको जवाब देना है कि 55, 65, 62, 60 इसमें से कौन सही है। फिर है मानव विकास सूचकांक, मानव विकास जो रिपोर्ट होती है, ये जिसे इंग्लिश में बोलते हैं HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये इसके माध्यम से पता चलता है कि विश्व में कौन सा देश मानवता के मामले में, यानी कि मानव का विकास, यानी कि उसकी जो जीवन प्रत्याशा है, शिक्षा है, और उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी जीवन प्रत्याशा, जो सभी चीज़ें हैं, वो सबसे अच्छा किस देश का है। तो ये जारी जो करता है, इसमें सबसे आगे तो इसे नॉर्वे रहता है, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ये सब सबसे ऊपर रहते हैं इनमें, मानव विकास वाले बड़े अच्छे देशों में गिनती होती है उनकी। तो उनमें से कौन जारी करता है ये HDI यानी मानव विकास रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसे कहते हैं IMF, शार्ट में बोलते हैं IMF, यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी पॉलिसी बोलते हैं, फंड बोलते हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बोलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, या विश्व आर्थिक मंच, इसे को बोलते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये जारी करता है, या संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, जैसे शार्ट में बोलते हैं UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये जारी करता है, या फिर न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसे बोलते हैं नया विकास बैंक बोलते हैं। ये इन चारों में से बताइए कि कौन सही है। आप लोग आंसर दीजिएगा, आंसर का मतलब उसका उत्तर लिख कर दीजिएगा कि कौन सही है। फिर विधान परिषद का निर्माण कौन करता है, जो राज्यों में विधानसभा और विधान परिषद 2 होते हैं ना, जैसे 6 राज्यों में है विधानसभा विधान परिषद, तो विधान परिषद का निर्माण करने का अधिकार हमारे देश में किसको है, संसद को है, राज्यपाल को है, विधानसभा को है, या राष्ट्रपति का है, राष्ट्रपति को है। इनमें से किसको अधिकार है, संसद को है, राज्यपाल को है, विधानसभा को है, या राष्ट्रपति को है।
फिर इधर क्वेश्चन है कि राजकोषीय संघवाद का संतुलन चक्र, यानी हमारे देश में राजकोषीय, जैसे कि मान लो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में जो वित्त का यानी जो पैसे का बंटवारा करता है उसे बोलते हैं राजकोषीय संघवाद का संतुलन, यानी कि कितना केंद्र के हाथ खाते में जाएगा, कितना राज्य के खाते में पैसा आएगा। इसका जो किसे माना जाता है संतुलन चक्र स्थापित करना, मतलब कौन ऐसा कार्य करता है इनमें से, माल और सेवा कर परिषद जिसे कहते हैं जीएसटी काउंसिल, या फिर आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, या फिर नीति आयोग, या फिर वित्त आयोग, इनमें से कौन है, नीति आयोग, वित्त आयोग, या जीएसटी काउंसिल, या फिर आरबीआई। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन, रेड क्लिफ रेखा भारत और किस देश के मध्य है। ये क्वेश्चन बहुत सरल है, अगर ये जिसको ना आए तो समझ लेना कि वो बहुत ही कमजोर है। रेड क्लिफ रेखा भारत और किस देश के मध्य है, तो नेपाल, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, मतलब एक तो भारत है, फिर एक किसके बीच में ये सीमा है, रेड क्लिफ। फिर 2002 में कौन से संशोधन द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, जो हमने भी हाल ही में मौलिक कर्तव्य पढ़ाया है, और मौलिक कर्तव्य बताया था कि 11 मौलिक कर्तव्य हैं, तो उन 11 मौलिक कर्तव्य में से इनमें से कौन से मौलिक संशोधन द्वारा संविधान में संशोधन करके 11वां मौलिक कर्तव्य यानी शिक्षा का अधिकार जोड़ा, शिक्षा का मतलब कि गार्जियन का यह कर्तव्य है कि वह अपने 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे को शिक्षा दे, कौन से संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, तो 99वां संविधान संशोधन, 62वां संविधान संशोधन, या फिर 74वां संविधान संशोधन, या फिर 86वां संविधान संशोधन। इसका आप लोग जवाब देंगे। आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन थे, ये इस बार के मैंने बता दिया यूपीएसआई 2021 के एग्जाम में ये क्वेश्चन आए हुए हैं, तो आप लोग इन क्वेश्चन का जवाब दे करके ये अनुमान लगा सकते हैं कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं। और जिस तरीके से मैंने जीएस पढ़ाया है और उससे भी आप देख लीजिएगा कि जो मैंने पढ़ाया है क्या इससे लेवल डाउन है कि इससे लेवल अपर है, तो मैंने सभी लेवल को उसमें इंक्लूड करते हुए जीएस को पढ़ाया है। तो अगर समर्थ रहा तो मैं कंप्लीट कराऊंगा पूरे विषय जीएस के, तो आगे चल के जैसे कि आपको तैयारी करना हो तो आप इसी में से पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो अगर जो लोग कमेंट करेंगे उन सभी को धन्यवाद। आप लोग अपना जवाब जरूर दीजिएगा, एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट भी मार लीजिएगा।